समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा है। विवाद की शुरुआत मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे पर सहमति न बनने से हुई। बाद में विवाद यूपी की राजनीति तक पहुंची। अब सपा नेताओं द्वारा अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बनाया जाने लगा है। वहीं समाजवादी पार्टी के लखनऊ स्थित मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर में अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। ये पोस्टर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने लगाया है। इस पोस्टर ने यूपी की राजनीति को गर्म कर दिया। माना जा रहा है कि इस तरह से लोकसभा चुनावों से पहले इंडिया गठबंधन के अहम सहयोगी सपा द्वारा इस तरह के पोस्टर कांग्रेस और सपा के बीच और भी दूरियां ला सकते हैं। सपा मुख्यालय के बाहर लगा ये पोस्टर चर्चा का केंद्र बना हुआ है और विभिन्न नेताओं द्वारा इस पर बयान दिए जा रहे हैं। इस पोस्टर के साथ ही सपा कार्यालय के बाहर लगा एक होर्डिंग लोगों का ध्यान खींच रहा है। इसमें लिखा है कि बदला है यूपी, बदलेगा देश। इस पोस्टर के जरिए भी सपा बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही है। इसके जरिए भी लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज होने का संदेश दिया गया है। वहीं सपा इन दिनों लगातार उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव अभियान में उतरने से पहले सपा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। इन दिनों बूथ, सेक्टर और जोन प्रभारियों से सीधे संवाद कर अखिलेश संगठन को धार देने में जुटे हैं। इन सब के बीच अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताने वाला पोस्टर सामने आने के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच चल रहा कलह अब खुलकर सामने आ रहा है। दोनों पार्टियों के बीच जमकर बयानबाजी पहले भी हो चुकी है। सोशल मीडिया पर चल रही राजनीतिक जंग के बीच सपा का नया पोस्टर इंडिया गठबंधन पर दबाव की राजनीति का काम कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि सपा अब कांग्रेस पर लगातार दबाव बना रही है। ये इस बात का संकेत भी हो सकता है कि अगर सपा की मांगे नहीं मानी गई तो वो इंडिया गठबंधन से अलग हो सकती है। ऐसी स्थिति में भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव में जीत की राह कम से कम यूपी में आसान हो जाएगी। कांग्रेस के मनमुटाव के बीच सपा प्लान बी के तहत अकेले दम पर लोकसभा चुनाव में आ जाने का फैसला ले सकती है। हाल के दिनों में अखिलेश समेत अन्य सपा नेताओं के बयान इस बात का इशारा कर रहे हैं। वही माना जा रहा है कि यही हाल रहा तो इंडिया गठबंधन के लिए आने वाले दिनों में स्थितियां खराब हो सकती हैं। इंडिया गठबंधन ने अब तक किसी नेता को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। इनके बीच पूर्व में सहमति भी नहीं है कि किसी नेता को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बताना है। फिर ऐसे में सपा द्वारा अखिलेश को प्रधानमंत्री बताए जाने से इंडिया गठबंधन में फूट पड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि सपा की ये धारणा हो सकती है कि यूपी में कांग्रेस का कोई बड़ा जनाधार या वोट बैंक नहीं है। ऐसे में कांग्रेस से गठबंधन करने से सपा को बहुत ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद नहीं दिखती है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इन दिनों कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान से भी नाराज बताए जा रहे हैं। ये पोस्टर सपा ने भले ही आधिकारिक तौर पर नहीं लगाए, लेकिन जिन लोगों ने इसे लगाया है उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मूड भांप कर ही लगाया होगा। ये तो तय माना जा रहा है। वहीं सपा मुख्यालय के बाहर लगाए गए इस पोस्टर पर सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हर नेता का सपना होता है कि सीएम बनने तो पीएम भी बन जाए। पीएम बनने का सपना देखना बुरी बात तो नहीं है, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है, तो जो इन्होंने नहीं किया है। ओपी राजधर ने कहा कि ये हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन चलने वाला नहीं है क्योंकि अलग अलग विचारों के लोग एकत्रित हुए हैं। सब परेशान हैं, सबको सीटों की बहुत ख्वाहिश है, इसी वजह से ये ऐसा आपस में लड़ रहे हैं।